जापान कितना ताकतवर है। नाज़रीन करम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क हकीकत में कितना ताकतवर है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, जिसमें दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हम दूसरी जंग अजीम से पहले जापान को दुनिया की सबसे बड़ी जंगजू कौम माना जाता था, लेकिन दूसरी जंग अजीम में 31 लाख जानें गंवाने के बाद जापान ने एक सबक सीखा। तो उसके बाद उन्होंने अपने आइन में थोड़ी सी तब्दीली की और लिखा कि जापान आज के बाद दुनिया में किसी भी तनाज़े के हल के लिए जंग से दस्तबरदार होती है। इसके बाद 1960 में जापान एक और कदम आगे होकर अमेरिका के साथ एक मुआहिदा करता है, और वो मुआहिदा कुछ यूं था कि अगर जापान पर किसी किस्म का भी हमला होता है तो अमेरिका जापान की हिफाजत करेगा। इन सब के बाद जापान ने अपनी सारी तवज्जो दिफा से हटाकर इल्म, तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरफ लगा दी। जापान अपने दिफा पर अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 1% खर्च करता है और इसकी फौज की तादाद 2.5 लाख फौजियों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि जापान एक तरन वाला बन चुका है, क्योंकि जापान इस बात को जानता है कि कौमों की ताकत सिर्फ और सिर्फ गोलाबारी नहीं होती। जापान अपनी सबसे ज्यादा जीडीपी का खर्च अपनी टेक्नोलॉजी और चीज़ों की इजादात पर लगा देता है, और यही चीज़ें नाज़रीन कराम जापान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती हैं। नाज़रीन कराम, ये तो हकीकत है कि जापान के पास एक ताकतवर फौज नहीं, लेकिन उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी साइंस है कि ये जब चाहे जैसे चाहे एक जदीद असले से लेस फौज तैयार कर सकता है। ताहम जापान जब भी अपनी फौजी ताकत में इजाफे के लिए अवाम पर सर्वे करवाता है तो अवाम की तरफ से इसका नामे जवाब आता है, क्योंकि अवाम का कहना है कि अभी जापान की फौज में किसी किस्म की बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है। जापान का जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर का है और अमेरिका का 18 और चीन का 11 होने के बाद ये दुनिया का तीसरा बड़ा जीडीपी है, यानी जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से जापानी कंपनी मित्सुबिशी, तोशिबा और कावासाकी का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। मुआशी लिहाज से जापान कितना ताकतवर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के पूरे बजट का 11% सिर्फ जापान ही अदा करता है। किसी मुल्क के ताकत का अंदाजा इस तरह से भी लगाया जाता है कि इसके अपने हमसाये मुमालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और इसके तनाज़ात किस नौइयत के हैं। गो के जापान के चीन, रूस और ताइवान के साथ तनाज़ात हैं, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इनमें से कोई भी तनाज़ा खूनी रंग अख्तियार नहीं कर सका। जापान का चीन के साथ 8 जज़ायर पर तनाज़ा चल रहा है। इनमें से कुछ जज़ायर जापान ने 2012 में ज़ाती मलकियत के तौर पर खरीदे थे, और जबकि चीन का दावा है कि ये 8 जजीरे तारीखी तौर पर चीन की ही मलकियत है। इन्हें जापान किसी सूरत में किसी से खरीद नहीं सकता। आलमी अमूर के माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ा इतना खतरनाक है कि कभी भी किसी वक्त भी तीसरी जंग अजीम हो सकती है। ताहम जापान अब तक इस मसले को बातचीत से हल करता आया है। ताहम इस मसले में अब तक एक भी गोली नहीं चली और एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। तो नाज़रीन कराम, लुबे लुबाद ये कि जापान दुनिया की एक बड़ी फौजी ताकत तो नहीं, लेकिन दुनिया की एक बहुत बड़ी सियासी और माशी ताकत जरूर है, और दुनिया के बड़े बड़े तहकीकी मंसूबों में जापानी सरमायाकारी रीढ़ की हड्डी की माने है। तो नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ऐसी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस चैनल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।